Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter 2nd. The name of chapter 2nd is food. The name of topic is how food comes to us. Let's see the topic. Please listen carefully. स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड से हमने अब तक 2 टॉपिक्स क्लियर किए हैं आप लोगों को। एक टॉपिक हमने आप लोगों को बताया था फूड फ्रॉम प्लांट्स, कि पौधों से हमको कौन कौन से भोजन प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमने एक टॉपिक आप लोगों को और क्लियर किया था फूड फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से हम लोगों को कौन कौन से भोजन प्राप्त होते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ फूड कम्स टू अस, भोजन हम लोगों तक कैसे पहुंचता है। सपोज़ यू हैड रोटी, दाल, वेजिटेबल्स एंड दही फॉर लंच। मान लीजिए कि आप लंच में दही, सब्ज़ी, दाल और रोटी खाते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो हाउ दे केम टू योर प्लेट, ये सब सारी चीज़ें आपकी प्लेट तक कैसे आती हैं। फ्रॉम द किचन, ऑफ कोर्स किचन यानी कि रसोई घर से ये सब सारी चीज़ें बनती हैं और उसके बाद फिर आपके प्लेट में आ जाती हैं। एंड योर पेरेंट्स मस्ट हैव बॉट द आटा, दाल, वेजिटेबल्स, ऑयल, साल्ट, स्पाइसेस एंड मिल्क फ्रॉम द मार्केट। और आप लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके जो पेरेंट्स, माता पिता हैं, वो मार्केट बाज़ार से आटा, दाल, सब्ज़ी, तेल, नमक, मसाले, दूध वगैरह ये सब खरीद करके लाते हैं। बट लेकिन हाउ डिड दे रीच द मार्केट, लेकिन ये सारी चीज़ें जो पेरेंट्स हमारे मार्केट से ले कर के आते हैं, ये सारी चीज़ें मार्केट तक कैसे पहुंचती हैं। टेक आटा, आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आटा का। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, फार्मर्स ग्रो व्हीट इन देयर फील्ड्स, कि किसान जो होते हैं वो अपने खेतों में गेहूँ उगाते हैं। व्हेन द व्हीट राइपेंस, जब आपका गेहूँ तैयार हो जाता है, पक जाता है, तो दे हार्वेस्ट इट, तो आप उसे क्या करते हैं, काट लेते हैं। सम सेल इट टू ट्रेडर्स, कुछ किसान क्या करते हैं कि अपने उस खेत में लगे हुए गेहूँ को कुछ व्यापारियों के यहाँ बेच देते हैं। एंड सम सेल इट डायरेक्टली टू फ्लोर मिल्स, या फिर कुछ किसान ऐसे करते हैं जो अपने उस गेहूं को किसी फ्लोर मिल्स में बेच देते हैं डायरेक्टली, सीधे। आइदर वे द व्हीट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार्म्स टू मिल, और इस तरीके से गेहूं जो होते हैं वो किसानों से मिल तक पहुंच जाते हैं। फ्रॉम द मिल्स से द ग्राउंड व्हीट और आटा इज़ ट्रांसपोर्टेड टू शॉप्स, फिर उस मिल से गेहूँ पिस करके आटे में बदल करके वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के दुकानों तक पहुँच जाता है। बिग शॉपकीपर्स आर कॉल्ड होल सेलर्स, जो बड़े दुकानदार होते हैं उन्हें हम होल सेलर्स कहते हैं। व्हाइल, जबकि स्मॉल शॉपकीपर्स आर कॉल्ड रिटेलर्स, जबकि जो छोटे दुकानदार होते हैं उन्हें हम रिटेलर्स कहते हैं। वी जनरली बाई आवर सप्लाईज फ्रॉम रिटेलर्स, हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, सामान किससे खरीदते हैं, रिटेलर्स यानी कि छोटे दुकानदारों से खरीदते हैं। हु गेट देयर सप्लाईज फ्रॉम होल सेलर्स, और रिटेलर को सप्लाई कौन करता है, होल सेलर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां आर ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली टू होल सेल मार्केट, फल और सब्जियां भी डायरेक्टली होल सेल मार्केट से ट्रांसपोर्ट होती हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं। सिंस दे डू नॉट हैव टू बी प्रोसेस्ड इन मिल्स, इनको मिल्स में नहीं भेजा जाता है। शुगर केन एंड ऑयल सीड्स, गन्ना और ऐसी बीजें जिनसे हमको तेल प्राप्त होता है, लाइक जैसे कि मस्टर्ड, सरसों एंड ग्राउंड नट, मूंगफली, आर ट्रांसपोर्टेड टू शुगर मिल्स एंड ऑयल मिल्स। इन सब सारी चीज़ों को शुगर मिल्स और ऑयल मिल्स भेजा जाता है। जैसे कि शुगर केन गन्ना है, इसको शुगर मिल्स आप लोग भेजेंगे, और आपका मस्टर्ड और ग्राउंड नट जो है ये आपका ऑयल मिल्स जाएगा ऑयल को प्राप्त करने के लिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो हमने ये आज टॉपिक पढ़ाया है कि हाउ फूड कम्स टू अस, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा और इसकी राइटिंग करिएगा। थैंक यू।